कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा ने कहा कि वहाँ वो ऋषि में ऋषि भी वहीं भुन रहे थे, भुनने जा रहे थे जो यहाँ मंडलेश्वर पाक रहे थे। तब परमात्मा ने कहा तुम निराकार बताते हो इस काल को, ज्योत निरंजन को, अभी आएगा तुम्हें खाने के लिए। देखो वो आ गया सामने, वो साकार है, नर आकार है, ओछा माथा उसका 2 उंगल का और ऊंचा ऊंचा स्वर्ण भयंकर सा चेहरा से जो आ रहा सामने। परमात्मा बोला अब तुम जाओ यहाँ से। परमात्मा ने उन सभी को वहाँ से उड़ा दिया। वो आगे अपने कर्माधार से जहाँ पर किसी ने पशु बनना था, पक्षी बनना था, धर्मराज से लेखा करो आगे चले गए। अब जब उस काल ने देखा सामने जोगजीत खड़ा है जिसने मुझे निकाला था वहाँ से, इतना तो वो जान गया कि कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया है। ये थोड़ा सा उसको डर भी था कहीं यहाँ से भी निकालने ना आ गया वो, मैंने ये गलती, मैं ये इनको दुखी कर रहा हूँ। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि जोगजीत तू यहाँ क्यों आया? परमात्मा का कोई वचन है तो मुझे बता, आदेश दे, और आज तुझे मैं ठीक करूँगा। तूने वहाँ से मुझे मार कर निकाला था और आज तू मेरे लोक में कैसे आ गया? तब जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का आदेश लेकर मैं आया हूँ और आपने सभी प्राणियों का कैसी दुर्गति कर रखी है, बुरा हाल कर रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, ऐसा जुल्म। तो ये क्या कहता है कि मैं तो सत का राज करता हूँ, जो जैसा कर्म करता अपना भोग रहा है, मैं क्या करूँ? और इसने अपना एजेंट छोड़ रखा मन आत्मा के साथ, ये सारे उल्टे काम करावे और आत्मा के सिर दर दे कि यू इसने कराया। तो परमात्मा ने कहा कि निरंजन अब मैं किस लिए आया हूँ ये और बता दूँ? हाँ बता दे। मैं नीचे जाऊँगा और तेरी पोल पाड़ूंगा और बताऊँगा ये भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें अपने आहार के लिए रोके हुए है, तुमसे ही बच्चे पैदा करवाता है, ये खुद खाता है। जैसे कसाई बकरे पाला करता है, नर और मादा बकरे छोड़ देता है, वो उत्पत्ति करते हैं अपनी ममता में और विषय वासनावश होकर, और खाता कसाई है। तो ऐसा है, ये जाकर बताऊंगा। अपने आत्माओं इस बात ने सुनकर भयंकर हो गया काल और परमात्मा कहते धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे टूट कर पड़ा जैसे अब मार देगा मैंने। और पुण्यात्मा यहाँ परमात्मा हमें सतर्क करते, हमें याद दिलाना चाहते, कभी भी कोई आपत्ति आवे आपको जो मंत्र प्राप्त हो, प्रथम हो प्रथम और द्वितीय हो द्वितीय और तीनों मिल रहे हो तो सार नाम का सिमरण करें। ऐसी किसी प्रकार की आपदा हो एक बार जरूर सिमरण याद कर लेना। तो कहा कि मैंने सतनाम का सुमन शुरू किया सांस उश्वास से। तो उसी समय ये काल या तो मुझे मारने के लिए झपटा था, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे और पड़ा पड़ा तड़प रहा है।
ऐसा डर गया कि वहां से भाग के पाताल में गिर गया। तो इसको पाताल से लिया निकाल के मैं और कहा चल ऊपर। तब ये घबरा गया घना, मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कोई बात नहीं, आप बेशक नीचे चले जाना, लेकिन एक अर्ज है मेरी, 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा कि मेरा ज्ञान जो माने वो हमारा, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब सारे वचन भरवा लिए फिर बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा कि बेशक चले जाना जोग जी, चौथे युग में इन जीवों को इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं रहेंगे, इनको सब उल्टी साधना पर लगा दूंगा, देवी देवता पत्थर पहाड़ों की पूजा में इनको व्यस्त कर दूंगा, और जब तुम जाओगे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। परमात्मा बोले आप अपना काम करियो और हम अपना करेंगे। तब क्या कहा था परमेश्वर ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल बंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहाँ काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे। और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? ऐसे कलेजा पकड़ के बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई ये घना दुखी हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही, जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना करे धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यो ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि ये बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास जब साची बताऊं तेरे ते, तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक है, और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो आगे तो भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृतघ्नी हो जाएंगे। तो उस समय कैसे पार होंगे? आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और 12वां वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस 12वें पंथ में मैं आऊँगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊँगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी।
तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की दशनता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा और घर घर देखो बोध विचारा और सत नाम सब ठोड़ उचारा। आप देख रहे हो आज ये ज्ञान गंगा घर घर में पहुंच गई है। ना कोई किताब खरीदनी है इंसान देखा था कितना, या किताब बिकती देखी थी आपने गांवों के अंदर शहरों के अंदर, कोई सब्जी बेचे, कोई प्याज बेचे, कोई तोरी और घिया बेचे, ये तो देखी थी। तो परमात्मा ने कहा था घर घर देखो बोध विचारा, मेरे इस ज्ञान की चर्चा घर घर में शुरू हो जाएगी और सारी सृष्टि नाम लेगी और सतनाम सबको बताया जाएगा और परमात्मा के उस परम पद की सतलोक की सबको जानकारी होगी, पूरा विश्व व्यापार करूँगा। तो वो समय आ गया है पुणात्माओं, और ये दास है वो परमात्मा का भेजा हुआ दास, और आप सभी पार हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? जी मेरा नाम संजय दास है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? जी मैं फरीदाबाद से आया हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर मैं परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले ये विष्णु भगवान मतलब ये देवी देवता जो भी हैं, शंकर जी, पार्वती मतलब शेरा वाली माँ, इन सब की भक्ति किया करता था। सर जो आप भक्ति करते थे विष्णु भगवान की, शंकर जी की, शेरा वाली माता जी की, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? सर नुकसान ही नुकसान ज़्यादा होता था, इतना कुछ लाभ नहीं मिलता था। तो सर फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में मैं अपने मम्मी पापा के ज़रिए से आया हूँ। पहले 2 साल से मेरे मम्मी पापा इनकी शरण में चल रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। तो वो चलते थे, फिर उन्होंने मुझे भी बताया घर पे कि भाई तू भी चला कर वहाँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई थी, या परमात्मा का आदेश नहीं होगा बुलाने का, तो इस वजह से मैं समझ नहीं पाया था। उन्होंने बहुत कहा मुझसे कि भाई तू चल हमारे साथ सत्संग में, वहाँ चला कर हम जाते हैं वहाँ। और फिर परमात्मा जी की वाणी भी चलती थी घर पे हमारे, और सुबह शाम नित्य नियम और संध्या आरती वगैरह भी किया करते थे हमारे पापा मम्मी, और माला भी जपते थे। तो मैं उनसे यही कहता था, मैंने कि क्या तुमने सत्संग ले लिया है और ये गुरु जी के चक्कर में पड़ गए हो, कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों से हैं, और सब ये ऐसे मतलब परमात्मा ना बुलवाए मेरे मुँह से मैं निंदा किया करता था। तो फिर धीरे धीरे मुझे मेरे आपस मतलब उस चीज़ का मुझ पर इतना प्रभाव पड़ने लगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मतलब मेरे घर में इतनी कलह कलेश चालू हो गई, और जो मतलब इतनी बुरी दशा हो गई कि हमने पुलिस थाने चौकी कभी नहीं देखी थी, और इतनी पुलिस थाने चौकी तक हम पहुंच गए। और उसके बाद में हमारे मम्मी पापा भी सब वहीं पहुंच गए, और फिर हमारी आपस में मियाँ भी मतलब कि वाइफ से भी मेरा झगड़ा हो गया, और वो भी अपने मैके चली गई। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं अपना इतना ये अमरदास भगत जी चल रहे हैं यहाँ सत्संग में, तो वो अचानक हमारे पापा के साथ एक बार सत्संग से यहाँ से गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई भगत जी आप वहाँ जाओ एक बार, और मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो बोलने लगे कि भाई आप एक बार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाओ, आपका दुख निवारण हो जाएगा। तो मैं मम्मी पापा से कहते थे, उनके कहने से नहीं, क्या शायद उन्होंने इसीलिए भेजा था उन्हें मेरे घर पर कि भाई किसी न किसी तरीके से आए ये। तो वहाँ पे मैं पहुँचा, उन्होंने मुझे बताया कि भाई जैसे ही फिर मैं एक दिन तो ये इतना परेशान हो गया कि फिर उन्होंने किसी ने मेरे को एक बता दिया, यहाँ आने से पहले फिर मेरी एक इतनी अड़चन आ गई कि किसी ने मुझे बता दिया कि भाई किसी गुरु की शरण में मत जाओ और तुम वहाँ चलो, एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया मैं। और उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे बच्चों का दिमाग ऐसा कर दूंगा और वो क्या कहते हैं अपने आप खिंचे चले आएंगे तुम्हारे पास। तो उन्होंने कुछ तांत्र विद्या से पढ़ा के अपना मंत्र संतर सा, और वो मुझे कुछ सामान टोटके का दे दिया। और वो मेरी बुद्धि भी इतनी फ्री हुई थी कि बस जाके मैंने घर में वो करना शुरू कर दिया। इधर परमात्मा की वाणी चलती थी, इधर मैं ये काम करने लगा। तो और इतनी ज़्यादा मनुष्य सी छा गई और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया, मैं पागल सा होने लगा। और फिर एक दिन तो ऐसा आया, रात को 2 बजे 2-3 बजे तक मुझे नींद नहीं आती थी। और मैं एक दिन तो ऐसा आया कि मैंने सर पटकने लग गया और मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं कोई खुदकुशी कर लूँ या सुसाइड कर लूँ। तो फिर कुछ नहीं, तो फिर
उन्होंने सुबह मैंने फिर अमरदास भगत जी को बताया कि मैं ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ और मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत करो, और फिर तुम जाके, फिर मैंने मम्मी को भी बताया अपनी, तो मम्मी ने कहा कि तू पागल मत बन, ऐसे मत, तू चल मेरे साथ वहाँ सत्संग में। तो फिर उन्होंने मुझे अपने मोबाइल में गुरुजी की वहाँ वो सुनाया सत्संग। तो मेरा मन पता नहीं अपने आप ही ऐसा होने लग गया कि मैं उन अचानक मतलब ऐसा अंदर से ही फील होने लगा कि मैं इनका सत्संग सुनूं खूब, मतलब कि असर, मतलब मेरे दिमाग इतना हल्का सा होने लगा, जो मेरी टेंशन थी, जो मेरे अंदर एक बुरी भावना पैदा हो रही थी, वो ख़त्म होने लगी धीरे धीरे। तो फिर मैं उनके साथ, फिर मैंने अपनी मम्मी से अपने आप ही कहा कि मम्मी मेरे को तू लेके चल, एक बार किसी भी तरीके से लेके चल। तो हमारी मम्मी कह रही ठीक है, क्या कहते हैं, शुक्रवार का सत्संग है, तब तेरे को लेके चलते हैं। तो मैंने फिर जहाँ मैं काम पे जाता था, तो आप ये समझ लीजिए कि 2 दिन पहले ही मैंने छुट्टी कर ली वहाँ से, और मेरे को काम में किसी चीज़ में मन ना लगे मेरा, और बस यही लगन लगी हुई थी किसी तरीके से मैं वहाँ पहुँचूँ आश्रम। तो मैं आश्रम, परमात्मा की कृपा हुई सतगुरु रामपाल जी की, और मैं यहाँ आया। तो पापा जी ने मेरे कहा कि भाई चल तुझे दिखाता हूँ कि परमात्मा का कितना हिसाब किताब है, और परमात्मा ने कितना सुविधाएँ दे रखी हैं भगत जनों को, अपने दासों को। तो वहाँ पे जाके फिर मैंने देखा, मैंने कि मुझे अभी कोई सुविधा नहीं देखनी, मेरे को सिर्फ एक अब पहले परमात्मा का नाम उपदेश चाहिए। तो फिर मैं आते ही पहले मैंने नाम लिया, नाम लेने के बाद मैं आशीर्वाद लिया सवेरे। आशीर्वाद जैसे सर परमात्मा ने मेरे सर पे हाथ रखा, तो मेरा शरीर इतना ऐसा हो गया एकदम हल्का, और मेरे को ऐसा लगा। और फिर मैंने अपने मुख से भी ये कहा, और मैं भगत जियों से आया था तो रो भी रहा था और कह भी रहा था कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे परेशानी हुई, और मेरे बच्चे मुझसे छोड़ के चले गए, और ऐसे ऐसे बात। तो अब ऐसा हुआ कि एकदम भगत जियों से कईयों से कहा मैंने, तो वो बोलने लगे कि आप बस जब आशीर्वाद देने आए गुरुजी, तो उनके पास चले जाना और खड़े हो जाना सामने, और वो आपके मन की दशा खुद ही जान जाएंगे। मगर मेरी आत्मा ऐसी अंदर से कह रही थी कि मैं अपने मन की बात जो है वो गुरुजी से अपने मुख द्वारा खुद ही बोल दूं हैं। तो मैं आया यहाँ पर, आने के बाद में आशीर्वाद लिया। मैंने आशीर्वाद लेके गुरुजी से खुद मैंने कह दिया कि परमात्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, और जिस तरह आपने मुझे अपनी शरण में खींचा है, उसी तरीके से आप मेरे भी बच्चों को भी आप अपनी शरण में बुला लीजिए। और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई। एक बार वहाँ गया था अपने मामा जी के यहाँ, मेरे मामा जी की बरसी थी अपनी मम्मी जी के साथ। तो मैंने सवेरे वहाँ 5 बजे करीब परमात्मा ने स्वयं मुझे आकर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए, और उन्होंने मुझसे क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता चला, और मैंने उनसे क्या कहा कुछ नहीं पता चला, जबकि बिल्कुल पास में बैठ के उन्होंने मुझसे बात की। लेकिन मुझे यही नहीं पता चला कि उन्होंने मुझसे क्या कह दिया और मैंने उनसे क्या कहा। उसी टाइम मैंने कहा कि मैंने कि मम्मी जो कुछ हो जाए मैं अपने बच्चों को खुद लेके आऊँगा। शायद परमात्मा ने अपना आदेश दिया हो, मुझे मेरी अर्ज़ सुन ली हो, मेरी पुकार सुन ली हो कि जो मैंने उनसे अरदास की थी, और वो मेरे बच्चे मेरे पास आ गए आज। और फिर मैंने ये भी अर्ज़ लगाई थी कि परमात्मा आप एक बार मेरे बच्चों को अपने पास बुला लो, और आज उनकी कृपा हुई, और मेरे बीवी बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, उनको मैंने आज नाम उपदेश दिलवाया है। और मेरी मम्मी के पैर इतने ख़राब हो गए थे, इतने बेकार हो गए थे, जख्म इतने भारी भारी हो गए थे कि सब जगह दिखा लिया। डॉक्टरों ने सब ने ये कह दिया कि भाई इनके तो पैरों में सेप्टिक फैल गया और हो सकता है इनके पैर काटने तक की नौबत आ जाए। लेकिन किसी एक ब्रह्मा कुमारी में चलते थे भगत जी, और वो ब्रह्मा कुमारी जी को सत्संग को छोड़ के फिर यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में उन्होंने मेरे पापा को बताया कि भाई भगत जी आप वहाँ चलो और आपका दुख निवारण वहाँ हो जाएगा। तो हमारी मम्मी को पापा लेके आए, तो पहले महीने से ही उनको इतना आराम फील होने लगा कि बस जिसका कोई, वो खुद कहने लगी अपने मुंह से कि मेरा दर्द बंद हो गया है पैरों का, ये है वो। और फिर धीरे धीरे दूसरे महीने में आई, तीसरे महीने में, चौथे महीने 4 हाजिरी उनकी लगी। तो ये समझ लीजिए आप कि उनका सारा दुख जो भी जख्म थे वो सब धीरे धीरे भर गए, और गाड़ी भी आराम से वो भाग भाग के पकड़ लेती थी, जबकि उनसे पैरों से चला भी नहीं जाता था। तो इस तरीके की कृपा हुई मालिक की, और आज उनका मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मेरा परिवार फिर से जोड़ दिया और मेरी मम्मी का रोग काट दिया, और आज हमारे घर में पूर्ण रूप से सब तरीके से सुख शांति है। सर पहले आप जो भी भक्ति करते थे उसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और यहाँ तक कि आपके परिवार भी बिखर गया, और उस मानसिक तनाव में आप भी आत्महत्या करने के लिए सोचने लगे। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो उन्होंने आपकी खोई हुई जो ज़िंदगी थी वो भी लौटाई, आपको परिवार का सुख भी मिला, और आप एक सभ्य ज़िंदगी आज जी रहे हैं। तो सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को तो जी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है, सतगुरु रामपाल जी एक परमात्मा के रूप में, कबीर परमेश्वर के रूप में, चोले के रूप में हैं, और उनकी किसी तरीके से कोई भगत समाज में कोई भगत अपने मुंह से किसी तरीके की कोई निंदा ना करे भूल के भी। बस अगर वो अच्छा ना कह सके तो उनके बारे में बुरा भी ना कहे, ताकि वो अपने और पाप का भागी ना बने,
और जो दुख मैंने झेला है वो अपने वो दुख वो ना झेलें। और इसी तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार किसी न किसी तरीके से एक बार आएँ सतलोक आश्रम और आकर सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाएं और एक बार उनका ज्ञान सुने। और जिस तरीके से लोग निंदा करते हैं, हम रास्ते में आते हैं ट्रेनों में, उस बोलते हैं कि ये गुरु ऐसा है वैसा है फलाना है ढीकड़ है, मेरे लिए तो वो भी भक्त हैं। मैं तो उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि वो इनकी निंदा ना करें, एक बार इनके पास आएँ, इनको प्रूफ करके दिखाएं कि हाँ भाई ये इस तरीके से गलत हैं, तब कहें कुछ, उससे पहले कुछ ना कहें। क्योंकि वो बोलते हैं चोट हमारे दिल पर लगती है कि हमारे जो गुरु हमें, हमारा जो परमेश्वर हमें हमारे को सुख शांति दे रहे हैं, हमारा घर बना दिया, हमारा सब काम कर दिया और हमें ज्ञान भी दे रहे हैं हर तरीके से, उनके बारे में हम निंदा नहीं सुन सकते। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य साहिब। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? हाँ, हमारा शुभ नाम है भीमराव दास बंजारा। भीमराव जी कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र, धानोरा, तहसील मंगरुळपीर, जिला वाशिम। भीमराव जी क्या काम करते हैं आप? हम पहले से एक किसान का काम करते हैं और सत्संग का कार्यक्रम करते थे, सत्संग करते थे, सत्संग के पर ये थे हम प्रचारक। उधर महाराष्ट्र में एक कबीर परमात्मा का पंथ चला हुआ था, उसको बेनाम पंथ ऐसा नाम दिया था। वहाँ के प्रवर्तक जो थे बंसीलाल दास बंसी करके उनका नाम था। उनके 70-80 हज़ार शिष्य थे उनके। तो हर खेड़े में जाना, हर गांव में जाना और प्रचार करना, सत्संग लेना, ये हमारा कार्यक्रम 84 से चालू था। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? टीवी के माध्यम से आए सर। हम टीवी बोले तो जिस साधना चैनल है, चैनल पर आज 12 महीने से देख रहे, उसके ऊपर समझ रहे कि हम पहले भी ये जो कबीर पंथ था ये सत साहिब भी था, हम सबको सत साहिब बोलते थे आज 84 से। लेकिन उसमें ये परमात्मा ऐसा बताए कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार नहीं है। तो ये जब से टीवी पे देखे हमने सुने कार्यक्रम रामपाल जी महाराज का, जब से हमारे को ऐसा लगा कि नहीं, ये जो आपने आज तक भक्ति करी ये भक्ति सही नहीं है, ये भक्ति सही नहीं है, ये जो बता रहे हैं ये गलत है। फिर हमारे सब होश उड़ गए। बाद में ऐसा लगा कि कब जाए वहाँ। कभी वो कैसा बोलते, कहीं गांव ढूंढे, कहीं देश ढूंढे, तेरा पता नहीं लगता, भगवान का मिलता। तो भगवान तो जब अनुभव आया हमारे आत्मा को, समझे हम पूरे कार्यक्रम, पूरे सत्संग समझे, सुने के बाद ऐसा लगा कि हरियाणा में हरि आया है, हरियाणा में हरि आया है। और ये जो परमात्मा आई हुई है, या कई गांव ढूंढे, कई देश ढूंढे, तेरा पता नहीं लगता, भगवान का मिलता। ऐसा हमने सोचकर पहली बार आए इधर। तो हमारी भगतमती साथ में लाए, पहली बार 8-10 लोग आए, पहली बार साथ में लाए। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? तो हम दूसरी चक्कर आ रहे थे यहाँ आश्रम के लिए। दूसरी चक्कर में वहाँ से निकले हम गाड़ी में, तो यहाँ रोहतक आए। रोहतक आने के बाद रोहतक में इतना बड़ा चमत्कार परमात्मा ने बताया हमारे को, इतना बड़ा तो मैं सोच नहीं सकता कि इतना बड़ा चमत्कार। बेटे है तेरा ध्यान लगाए प्रभु, तार सके तो तार, जन्म जन्म के पाप हमारे, बिना कृपा तेरे को न सुधारे। समझ गए हम अनुभव से, या तू ही करेगा पार, तार सके तो तार। तो ये रोहतक में ऐसा हुआ, हमारी जो भगतमती है गाड़ी में, वहाँ गाड़ी दूसरी पकड़ना पड़ती है, शाम 6 बजे गाड़ी वो पैसेंजर पकड़नी पड़ती वहाँ से। और वो गाड़ी में बैठे तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद हमारी जो भगतमती है उसको चाह वाले ने ऐसा धक्का दिया। धक्का देने के बाद वो नीचे चल गई, पूरे पैर नीचे चल गए। और वो जो चलने का ये रहता वो हाथ में पकड़ के इसी
एक 100 मीटर ऐसी स्टैंड पे वो ऐसी घिसती हुई गई। तो मैं तो समझा मेरे होश उड़ गए। मैंने बोला अपन तो यहाँ आश्रम आए हुए, तो सभी हाथ पैर के सब टुकड़े हो गए होंगे हमारे भगतमती के, ऐसा लगा। मैंने ध्यान करा, जो पहला मंत्र दिया था बाबा जी ने, उसका नाम स्मरण करे। और अचानक ऐसा हुआ, एक आदमी आया, उसके ऊपर पीले कपड़े थे, आंखें दोनों हाथ से हमारी जो भगतमती है उसको उठा के गाड़ी में रख दिए। गाड़ी में रखने के बाद गाड़ी में रख दिए और गाड़ी ऑटोमेटिक खड़ी रह गई जगह पे। स्टार्ट हो गई थी गाड़ी, खड़ी हो गई, गाड़ी रुक गई। फिर देखे हम, उनको लगे कहाँ पे खरूज नहीं आने दिए परमात्मा ने, कहाँ पे कुछ इतना भी नहीं हानि नुकसान कुछ नहीं हुआ। तो वो पीले कपड़े में जो थे वो उन्होंने बताया, मैंने बोला, वो बता रहे हमारे को, बोले आप कुछ नहीं होगा, बोले अब बचा लिए, बोले अब ये कुछ नहीं होगा, बोले अब नहीं मरेगी, बोले ऐसे हमारे साथ बात करे। थोड़ी देर में हमने देखे कहाँ लगा क्या, कुछ हुआ क्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा था। तो फिर देख रहे डब्बे में उसको, तो आदमी है ही नहीं। इतना बड़ा चमत्कार करे परमात्मा ने हमारे साथ। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि खुद परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपकी पत्नी को बचाया और आपको विश्वास दिलाया कि इनको अभी कुछ नहीं होने वाला। गाड़ी ये रोक सकते हैं, हम यही काम कर सकते हैं। परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। आपकी पत्नी को बचा के और आपको संभला के, और वो वहाँ से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज अंतर ध्यान हो गए, आपका यही कहना है? हाँ, यही कहना है, अंतर ध्यान हो गए तो वही उन्होंने ही बचाए, परमात्मा ने। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप ऐसे ही भटकते हुए किसी धर्मगुरु के चक्कर में और प्रचार कर रहे थे, और फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो आपको पता चला कि यही संत हैं जो आपको सतभक्ति दे सकते हैं, आपको मोक्ष मार्ग दिला सकते हैं। और अल्टीमेटली मैं तो यही कहूँगा कि जैसे ही आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपनी शरण में लिया, तो उसी दिन आपको, आपकी पत्नी को उन्होंने जीवन दान दिया। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो, मेरे जीवन में मैंने राम मंदिर बनवाए, और राम मंदिर बनवाया। हर साल रामनवमी को बहुत धूमधाम से 1 लाख रुपए खर्चा करके भागवत सप्ताह करना, ये करना, भगत जमा करना, पुण्य करना, ये बहुत करे, लेकिन कोई प्रकार का लाभ नहीं हुआ मेरे को। यहाँ आने के बाद मेरे को 4 प्रकार का सुख प्राप्त होगा। यहाँ आने के बाद 4 प्रकार का बोले तो भौतिक, आर्थिक, शारीरिक और आध्यात्म। और बहुत बड़ा चमत्कार, ये चमत्कार से क्या कम है कि उठा के बचा लिए मेरे धर्मपत्नी को। और आप भक्त समाज को ये कहना चाहते हैं, हम विनती करते हैं कि ये बरवाला हिसार में पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। आप आओ, नाम दान लो और अपना कल्याण कराओ। गुरु रामपाल करु प्रतिपाल, सदगुरु नाथा दीन दयाल, सत साहेब। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार, सत साहेब सर। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? भक्त कृष्ण दास। सर, ये कहाँ से आए आप? मैं गांव ग्वालदा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान से आया हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले देव देवताओं की भक्ति करता था। हनुमान जी के हर साल व्रत करता था, 5 व्रत। फिर उसके बाद मैं गोगा जी महाराज के भक्ति करने लगा, और हर साल गोगा मेड़ी पे जाता था, अपने बच्चों को भी ले जाता था, और मैं तो हर साल ही वहाँ जाता था। और शेरों वाली माँ की भक्ति भी करता था, और संतोषी माँ की भक्ति भी करता था, और पितृ पूजा भी करता था। तो ये सब जो भक्ति आप करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? सर, लाभ आपका तो हमें उस टाइम पता नहीं था, बस जो परंपरा थी उस परंपरा के हिसाब से हम उस भक्ति को करते थे। और जैसे भी कोई मन में शंका होती थी, कोई दुख होता था, उसके लिए उनसे मन्नत मांगते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही थी, संतुष्टि नहीं हो पा रही थी, इसलिए बार बार कभी उसकी भक्ति करते थे, कभी उसकी भक्ति करते थे। इस तरह से ये चल रहा था सब कुछ। सर,
ये सब जो भक्तियाँ आप कर रहे थे, इससे आपको ना तो आपको मन में संतुष्टि थी, ना आपको कोई लाभ मिल रहा था, फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं बचपन से ही जिज्ञासु था भक्ति का, परमात्मा की खोज का, और मैं हर वक्त ये खोज करता रहता था आखिर परमात्मा कौन है, वो सच मालिक कौन है जो इस सारी सृष्टि को चला रहा है, हमको चला रहा है। ये इसलिए मैं जो भी गांव में आसपास सत्संग होता था, हर सत्संग में जाता था और ज्ञान सुनता था, विचार सुनता था उनके। और जो टीवियों पे जितने भी संतों के सत्संग आते थे, मैं फिल्म कम देखता था, उन संतों के प्रवचन ज़्यादा सुनता था। तो मैं ऐसे ही एक दिन प्रवचन सुन रहा था, तो एक हमारे चाचा जी हैं, वो आए घर पे, उसने मेरे को कहा कृष्ण आप साधना चैनल पे लगाओ, वहाँ पे एक सत्संग आ रहा है। तो मैंने वहाँ देखा सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, और वो वेदों के बारे में दिखा रहे थे, चारों वेदों को खोल रहे थे। हमने वेदों का सिर्फ नाम सुना था, उस टाइम हमने देखा वेदों को कि परमात्मा उसमें दिखा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज वह परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है, सशरीर है, सिंहासन पर विराजमान है, उसका नाम कबीर है। और हम उसको 6-7 महीने लगातार देखते रहे टीवी पे। हमने यहाँ पे संपर्क किया, यहाँ का एड्रेस लिया। उसके बाद हमने गांव में भी उसका पूरा प्रचार कर दिया, सबको दिखाने लग गए कि ये सतमार्ग है, ये देखो ये सही रास्ता दिखा रहा है। फिर लोग हमारा विरोध करने लग गए, आप इतनी दूर जाओगे, वहाँ है क्या है, सब कुछ यहीं पे है, इसी आप कहीं से भी ले लो नाम, तो कैसे भी ले लो, गुरु बना लो, सब एक ही बात है। लेकिन हमने निश्चय कर लिया था कि हम एक बार देख के आएंगे। तो मैं था और हमारे चाचा जी थे, तो हमारा जब विरोध करने लगे तो चाचा जी की परचूनी की दुकान है, वो घर से कह के निकल गए थे कि मैं सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने घर से कहा था, मेरे यहाँ सीने में थोड़ा दिक्कत रहती थी, मैं घर से कह के आया था मैं अलवर से दवा लेके आ रहा हूँ। हम किसी को ये बता के नहीं आए थे कि हम वहाँ जा रहे हैं। तो हम यहाँ 7 अप्रैल 2012 को आश्रम में आए, सत्संग सुना हमने, सुबह यहाँ आके नाम लिया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद हमें लाभ तो बहुत हुए, लेकिन जो प्रथम लाभ था वो आध्यात्मिक लाभ हुआ। जो हमारा मानव जीवन का परम कर्तव्य है, हमारा जो मेन काम है वो है परमात्मा की भक्ति करना। सबसे पहला लाभ तो हमें ये मिला कि हमारा मानव जीवन सुधरा, और जिसके लिए ये हमारा मानव जन्म हुआ है वो चीज़ हमें यहाँ मिली। उसके बाद में मेरे को एक बीमारी थी, 10-12 साल से मेरे अंदर कोई प्रेत आत्मा आती थी, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ने लगता था, पूरा शरीर में भर जाता था। मैं अपने मुंह को बंद करता था तो आंखों से पानी निकलता और पूरा शरीर फटता था एकदम से। जैसे ही यहाँ आके हमने नाम लिया सुबह में, तो गुरुजी ने जैसे नाम दिया उसी टाइम मैं ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ने लगा, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा। लेकिन उस टाइम मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि जब मेरे ऊपर प्रेत आत्मा आती थी तो मैं कम से कम 1-1.5 घंटे तक पूरे शरीर में कपकपी लगी रहती थी। उस टाइम ये हुआ, वो कपकपी नहीं लगी, ऐसा हुआ जैसा कुछ हुआ ही नहीं मेरा। तो मैंने महसूस किया कि तेरी बीमारी यहाँ कटेगी। उस टाइम हम चले गए, घर जाके हम किताब ले गए, औरों को बताया। दूसरी बार हम यहाँ 10-12 और भगत आए, तो मैं ऐसे ही घूमता घूमता यहाँ डंडोती लगाने लग गया। डंडोती लगाने के बाद मैं जैसे डंडोती लगा तो मेरे को ऐसे उठने ही नहीं दिया, जैसे कि मेरे को बांध लिया हो किसी ने, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चिंगाड़ने लगा, जैसे कोई मेरे को मार रहा है अंदर ही अंदर। और वो प्रेत आत्मा फिर से आ गई। आधा घंटा तक मैं ऐसे ही यहाँ तड़फता रहा और चिंगाड़ता रहा। उसके बाद मैं होश में आया, खड़ा हुआ और गुरुजी के दर्शन के लिए आया। मालिक से मैंने अरदास करी, मालिक मेरे को प्रेत आत्मा परेशान कर रही है और ये पीछा नहीं छोड़ रही है। मालिक ने आशीर्वाद दिया, आज के बाद नहीं आएगी। आज मेरे को 1.5 साल हो गए, वो प्रेत आत्मा मेरे बिल्कुल भी शरीर में नहीं आती है और ना ही मेरे को कोई दिक्कत होती है। और दूसरा लाभ ये हुआ, मार्च के महीने में मेरे एक लड़का हुआ था, तो मैं पंडित जी से नाम दिखाने के लिए गया था नाम लेने से पहले। तो उसने देखा, पत्र उतरा खोल के उसने मेरे को कहा, भाई बच्चा तो ठीक नहीं है, आपको बहुत परेशान करेगा और बीमारी ही इसको घेरे रहेंगी, आप हर वक्त डॉक्टरों के चक्कर लगाओगे, ये ठीक नहीं रहेगा। और लगभग उसने ऐसा वो दे दिया उदाहरण कि ये 6 महीना के लगभग छोड़ जाएगा। तो उस समय हमने ध्यान नहीं दिया, बच्चा
और यही कंडीशन रही, बीमार रहा, उसको डॉक्टर से दवाई दिलाते रहे, सियाणों से दवाई दिलाते रहे, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने यहाँ से आकर नाम ले लिया। उसके बाद में ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे। तो एक दिन सावन का महीना था, उस समय बच्चा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई, बुखार सा होने लगा। तो हम उसको डॉक्टर से दवाई दिलाते रहे थोड़े बहुत। फिर रात में अचानक उसको बहुत ज़बरदस्त बुखार चढ़ा और वो अचानक से बेहोश हो गया। रात को 3 बजे हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, अपना जो पास में कस्बा लगता है टपूगड़ा, तो वहाँ उसको इंजेक्शन लगाए, ग्लूकोज लगाई, उसको 2 घंटे में कम से कम होश आया। तो सुबह में चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा इसकी तिल्ली बढ़ रही है और इसके कुछ दिक्कत ज़्यादा है, मेरे बस की नहीं है, आप चाहो तो घर ले जा सकते हो, आप चाहो तो अलवर दिल्ली ले जा सकते हो। तो हम समझ गए उसकी बात कि ये बच्चा नहीं बचेगा। और वो उस पंडित जी की बात ध्यान में आ रही थी बार बार। उस टाइम 6 महीने का लगभग उसका हो गया था कि ये बचना मुश्किल है। हम उसको अलवर लेके चले गए। अलवर ले जाने के बाद उसको चेक किया, आईसीयू में भर्ती कर दिया। शाम को 6:30 बजे के लगभग डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहा ये बच्चा किसका है। हमने कहा जी हमारा है। कि भैया ये बच्चा नहीं बचेगा, ये रात नहीं पकड़ेगा बच्चा, आप चाहो तो दिल्ली जयपुर ले जा सकते हो। तो मेरा साला रहता है फरीदाबाद, उसके पास एक भगत जी रहते हैं, महेंद्र भगत जी। तो उसका फ़ोन आया, उसने कहा मेरे से कि बच्चे की तबीयत क्या है। मैंने कहा भगत जी बच्चा तो नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया, कह दिया रात नहीं पकड़ेगा। उसने मेरे को कहा गुरुजी का ने फ़ोन किया। मगर भैया मैंने तो नहीं किया। नो क्या आप करो। मैंने उसको कहा कि आप ही करो, मेरा तो बस दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसने फ़ोन किया यहाँ, उसने फिर मेरे को कहा आप इस नंबर पे फ़ोन करो। तो मैंने यहाँ फ़ोन किया, तो मैंने उसको बताया ये दिक्कत है। उसने कहा भगत जी आप आधे घंटे बाद फ़ोन करना, मैं अभी बताऊँगा। तो आधे घंटे बाद मैंने फ़ोन इंतज़ार कर रहा था। तो मेरे चाचा का लड़का वहाँ था, एक मेरा पापा था। मैंने उससे कहा चाचा के लड़के से बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा। उसने कहा ये बच्चा नहीं बचेगा। मैंने उसको कहा आप ऐसा करो, अब की बार और पूछ लो डॉक्टर से और छुट्टी करा दो, हम इसको आश्रम में लेके जाएंगे। तो उसने कहा कृष्ण देख लो। मैंने उसका देखना क्या है, समाज ये कहेगा पैसे के लालच में मार दिया, मगर हमें विश्वास है बच्चा नहीं मरेगा। और जब इसका टाइम आ गया तो ये बचेगा भी नहीं, हॉस्पिटल में भी नहीं बचेगा, या कहीं भी नहीं बचेगा। उसने कहा चलो ठीक है, अगर रास्ते में मर जाएगा तो कह देंगे जयपुर ले जा रहे थे मर गया। मैंने उसको कहा कि भाई अभी आधे घंटे में इंतज़ार करूँगा, जैसे मेरे को मैसेज मिलेगा मैं वैसा करूँगा, सतगुरु जी जैसा मेरे को आदेश करेंगे मैं वैसा काम करूँगा। तो ठीक है, 7:30 बजे मैंने फ़ोन किया। मेरे को यहाँ से गुरु जी का आदेश आया कि आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परमात्मा पर विश्वास रखो और सुबह जो फैसला होगा वो आपके हक़ में होगा। फिर मैंने टेंशन छोड़ दिया, कोई किसी तरह की चिंता नहीं रखी, मालिक से ध्यान लगाया और आराम से ट्रीटमेंट जो था वो चलता रहा। सुबह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, दूध भी पी रहा था, बाथरूम भी कर रहा था, लेटरिन भी कर रहा था और थोड़ा थोड़ा कुछ खेल भी रहा था। तो दूसरे दिन उसके बाद में चेकअप करे तो उसके सारे चेकअप नेगेटिव आए। एक दिन पहले उसके पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया था और वो कह रहे थे ओडिमा हो गया है, पूरे शहर में जहर फैल गया, फेफड़ों में पानी हो गया। दूसरे दिन उसने चेकअप किए, वो सारे नेगेटिव आए। तो मैंने उसको पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है बच्चे को। कहने लगा भाई अभी कह नहीं सकते, मगर ये आपकी रिपोर्ट तो नेगेटिव बता रही है। उस कहने लगे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, बच्चे की देखते हैं तो शरीर को ये बचने का कोई चांस नहीं है। तो 2-3 दिन हमने उसको रखा, चौथे दिन हमने उसको वहाँ से निकाल लिया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया 4 दिन के अंदर ही, सतगुरु की ऐसी कृपा हुई मालिक की। तो 4 दिन के अंदर ही बच्चे को ठीक कर दिया। उसमें 4 दिन के बाद में हमने उसको निकाल के और हम सीधा घर ने ले जाके, मेरे 2-3 बच्चे और थे, मैंने पापा से फ़ोन किया कि बच्चों को आप लेके आ जाओ और हम पहले गुरुजी के दर्शन करके आएंगे, उसके बाद घर आएंगे। हम बच्चे को लेके आए। अब आप सोच सकते हो 4 दिन का बच्चा जो हॉस्पिटल में इतना सीरियस आ रहा है, वो ट्रेन में खेलता हुआ आ रहा था और उसके कैनुला भी लगा हुआ था। रास्ते में पूछ रहे थे कि ये क्या हुआ, मैंने कि ये ऐसा ऐसा हुआ है और मालिक की कृपा हुई है, आज ये बच्चा उसी की देन है हमको। तो हम यहाँ लेके आए, मालिक से आशीर्वाद लिया। आज 1 साल हो गया उसको, 1 रुपये की दवा तक नहीं दिलाई है उसको, बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ है वो बच्चा और आज भी यहीं आश्रम में वो बच्चा। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है और हमें जो भक्ति करनी चाहिए अपने शास्त्रों को देखना चाहिए, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं उसमें देखने के बाद में, और आप सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, उसमें आप विचार करो कि कौन सी भक्ति सही है कौन सी गलत है, और आप उसमें देख के तब जाके निर्णय करो और परख करो कि सच्चा गुरु कौन है। जब तक हम परखेंगे नहीं तब तक
हम नहीं पहचान सकते सच्चा गुरु कौन है। परमात्मा कबीर साहब ने कहा है, जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। जब तक साचा गुरु नहीं मिले तब तक आप ये न सोचो कि हमने गुरु बना लिया, हम नहीं बनाएंगे। आप गुरु बना लिया तो लेकिन आप उसकी परख भी करते रहो। एक बार हमारे गांव में सत्संग हो रहा था, तो रात भर सत्संग चला। 10-12 साधु थे, जिसमें नाथ भी थे, दास भी थे और गिरिपुरी भी थे। तो सुबह के टाइम मैंने उनसे पूछा, मेरा एक बचपन से सिद्धांत था कि मैं टोकने की आदत थी मेरे को, मैं टोकता था किसी न किसी को। मैंने उनको, साधु बैठे थे 10-5, तो मैं उनसे पूछने लगा, महाराज जी मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, जब भी हम कोई शादी करते हैं तो मिट्टी का गणेश बनाते हैं और गणेश पूजा करते हैं। कोई मकान का उद्घाटन करते हैं तो श्री गणेश करते हैं, और कोई हम सत्संग करते हैं, जैसे आपने यहाँ राज सत्संग किया तो आपने भी गणेश वंदना प्रथम बोली। तो इसका राज क्या है, गणेश जी को प्रथम क्यों मनाया जाता है? तो ये मेरे अंदर विचार उठते थे कि आखिर ये चक्कर क्या है। तो उन्होंने कहा, भैया हमें तो पता नहीं है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला गणेश की प्रथम पूजा क्यों होती है। गुरुजी प्रथम मंत्र में ये सारी चीज़ सब भेद बता देते हैं। तो मैं सभी समाज से यही कहना चाहूँगा कि पहले आप ये परखें, जो भक्ति वो हमें बता रहा है पहले हमें उसका पता होना चाहिए कि ये भक्ति सही है या गलत है। जिस प्रकार हम गणेश को प्रथम मानते हैं, हमें ये पता नहीं है कि हम उसको प्रथम क्यों मानते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हम इसको प्रथम मान रहे हैं। हमें दिल्ली जाना है तो हम बस में बैठे हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए बस दिल्ली जाएगी। अगर हम जयपुर वाली में बैठ गए तो हमने नहीं पता करा किसी से कि ये दिल्ली जाएगी जयपुर जाएगी, तो हम गलत रास्ते में जा सकते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सभी पहले निर्णय करें, अपने शास्त्रों को देखें, शास्त्र क्या कह रहे हैं, उसके बाद में हमें भक्ति करनी चाहिए, गुरु बनाना चाहिए जो सच्चा ज्ञान दे। और एक शब्द में कहा है, सत्संग में सुरता चाल अपनी नब्ज दिखा लिए, कोई मिल जा वेद अगम का अपना रोग कटा लिए। वो अगम का वेद, वो सतलोक का वेद, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में है, वो पूर्ण परमात्मा यहाँ आया हुआ है। और एक परमात्मा की वाणी है, पुड़िया सतगुरु नाम की सारे रोगों की दवाई। और वो पुड़िया, सतनाम की पुड़िया इस मालिक के पास है जो सारे रोगों को समाप्त कर देती है। मैं तो यही समाज से कहूँगा कि आप आएँ और अपना जन्म मरण का रोग कटाएं, और बाकी जो रोग हैं वो तो वैसे ही परमात्मा मुफ्त में दे देते हैं। बाकी मेन तो है जन्म मरण का रोग कटाना। सर अभी आप कह रहे थे कि पूरे सतगुरु की पहचान करें, सच्चे सतगुरु को खोज करें, तो भगत समाज के सामने की बहुत बड़ी, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है कि आज इस दुनिया में लाखों गुरु घूमते हैं और भोला भाला भगत समाज उनकी पहचान नहीं कर पा रहा है कि भाई कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन पूर्ण है, कौन अपूर्ण है। तो क्या आप भगत समाज को बता सकते हैं कि सच्चे सतगुरु की क्या पहचान है, पूर्ण संत की क्या पहचान है? सच्चा सतगुरु वो है जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पूरा निर्णय दें। जिस प्रकार अभी मैं बता रहा था कि गणेश की हम भक्ति करते हैं, प्रथम गणेश मनाते हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं हम गणेश क्यों मनाते हैं। इसका हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम गणेश क्यों मना रहे हैं प्रथम बार, ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। और कई सतगुरु संत कहते हैं कि शरीर में ये जो भी कुछ है, लेकिन उनको कुछ पता होता ही नहीं है। एक जो है कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी से भक्ति चढ़ती है, तो वो खुद एक दारू पीते हैं और नशा करते हैं। और ये जो सुषुम्ना द्वार होता है एक तिल के समान होता है, इसके अंदर अगर हम धुआं पीते हैं, जो हुक्का पीते हैं, उसकी ने बहुत छिद्र होता है, वो धुएं से पूरा रुक जाता है। और जो हमारा सुषुम्ना द्वार है ये तो एक तिल के समान होता है, हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो वो बिल्कुल रुक जाता है, हमारी भक्ति वहाँ से हो नहीं पाती है। इसलिए हम समझ ही नहीं पाते हम भक्ति सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसलिए हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि वो हमें पहली बार तो वो हमारी बुराइयों को छुड़ाए। ऐसा संत होना चाहिए जो सारी बुराइयों को छुड़ाए और जो सतमार्ग अपनाए। अभी गुरु महाराज बताते हैं कि आशीर्वाद नहीं देना चाहिए हमें। ये जो शास्त्रों में ये नियम है कि हाथ जोड़ के सिर झुका के नमन करना चाहिए। और कई अपने करते हैं, जैसे भी सिर पे हाथ रखते हैं, कोई पैर छूता है। एक मेरे पास एक शास्त्र है, धर्मशास्त्र कल्याण नाम से, मैंने 6-7 साल पहले उसमें पढ़ा था कि हमें इस प्रकार हाथ ऊपर करके अभिवादन नहीं करना चाहिए। जो कि हम इस प्रकार अगर अभिवादन करेंगे तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई संत हमें आज तक मिला ही नहीं जो हमें ये चीज़ बताए। इन चीज़ों को बताने वाला संत होना चाहिए कि हमारी भक्ति कैसे नष्ट हो रही है और सत भक्ति क्या है। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि हमें हाथ जोड़ के सिर झुका के नमन करना चाहिए, और वो चीज़ मुझे यहाँ मिली
सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास ये सारी चीज़, और मेरे वो सारी बात सेट बैठती गई कि वास्तव में ये सारी सत्य है और यही सच्चाई है। और सच्चे सतगुरु की पहचान ये जो शास्त्र के अनुसार जो भक्ति बताता है, हमारे जो शास्त्र है, चारों वेद हैं और भगवत गीता है, जितने भी पुराण हैं, उनके अनुसार जो भक्ति बताए, उनमें जो सत्य लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो भक्ति बताए वो सच्चा सतगुरु है। अभी मैं एक शब्द बता रहा था, सत्संग में सुरता चाल अपनी नबज दिखा लिए, कोई मिल जावे अगम का अपना रोग कटा लिए। उसमें एक शब्द आया बीच में, 5, 25, 333 रास्ते में आवेंगे और ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों आगे पावेंगे। डंकनी संकनी यमक दूतनी तने बहुत सतावेंगे, 10वें द्वार पे शेर खड़ा तने बहुत डरावेगा। शब्द डोर सतगुरु से लेके तो पकड़ के चाह लिए। अब ये शब्द सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इनको समझाने वाला कोई नहीं। अगर इसको हम समझते हैं कि 5, 25, 333 जो ये चौकी लगा रखी है काल में, ये हमें आगे मिलती हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों आगे पावेंगे। ये 3 देव हैं, हम इनको भगवान माने हुए हैं, लेकिन इनको बताने वाला कोई है नहीं है। इनको हम जब देखते हैं तो हमें उस समय मेरे को कुछ मालूम नहीं हुआ ये क्या है क्या नहीं है। जब यहाँ से हमने ज्ञान समझा तो वो भजन पूरा मेरे समझ में आ गया कि ये इसका राज ये है। गीता जी के अध्याय श्लोक 1 से 5 तक उसमें बताया है कि जो संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जो सेवेद्वित बता देगा वे तत्वदर्शी संत है। और वे मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज, पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसको पूर्ण रूप से बताया है कि उसकी शाखाओं को सारी तरह से बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। इस प्रकार वो जो भजन शब्द बताया था वो मेरे पूरा सेटिफाइड हो गया कि ये तीनों देवा जो ये आगे पाएंगे। हम जो पंथते हैं, हम जब चलेंगे तो छोटी टहनियाँ जो होती हैं वो 5, 25, 333 हो गई, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो तीनों देव हो गए। फिर आगे 10वें द्वार पे शेर खड़ा, वो स्वयं काल निरंजन जो 10वें द्वार पे बैठा है, वो हमें वहाँ से डराता है कि आप आगे नहीं जा सकते। जब हम पूर्ण भक्ति करेंगे, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें वो सरल भक्ति बताई, पूर्ण भक्ति जो गीता जी का अध्याय 15 1 से 4 श्लोक में बताया है, उसके हिसाब से पूर्ण भक्ति बताई। और मैं ये कहूँगा इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही संत है, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज। आए सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आए और अपना कल्याण कराए। मैं भक्त समाज से यही कहूँगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस पुण्यात्मा के, जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार उदय होते हैं, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। और जिन जीवात्माओं को मानव शरीर के अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है, वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, सत साधना प्राप्त हो जाती है, वो बहुत ही अच्छी किस्मत वाले होते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब आप जो प्राणी हैं, जितनी पुण्यात्मा हैं, ये बेस्ट क्वालिटी के हैं, परमात्मा की अति प्रिय आत्मा हो। और जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति की रुचि नहीं कर रखते, वो पिछले जन्म से पशु पक्षी की योनि से आए हुए प्राणी होते हैं। और जिनके अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है, वो पिछले जन्म भी मनुष्य थे। अपने आत्माओं आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान न होने से ये भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर प्रारंभ हो गए, जिनमें से एक सिरफिरा पंथ चल रहा है, ब्रह्मा कुमारी। वो एक प्रेत का चलाया हुआ है। और वो क्या कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही रहेंगे और अन्य प्राणी ही बने रहेंगे। उनका यहाँ तक विधान है कि जो व्यक्ति आज जिस स्थिति में है
उनके विधान अनुसार तो ये सिद्ध होता है कि स्त्री स्त्री ही रहेंगी, मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे। और उनका क्या विधान है कि आज कोई लंगड़ा है, अंधा है, काना है, गूंगा है या स्वस्थ है, तो 5000 वर्ष के बाद उसका वही नाम होगा, उसकी माता पिता का भी वही नाम होगा और वही गांव होगा, वही स्थान होगा। और अंधा है तो अंधा ही होगा। फिर बाढ़ में जाओ या भक्ति क्या फायदा है भक्ति का? अकल है इन लोगों में। अरे उसमें भी बिना ना जाने कितने प्राणी उलझे बैठे। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अध्यात्म मार्ग को समझना चाहिए और फिर गुरु ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा हम ऐसे अपना जीवन नाश करते रहेंगे। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर टिक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। अर्थात तब तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी मीन परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति, उसको भक्त कहो, योगी कहो, साधक कहो। तो आज तक जितने भी मत हैं, जितने पंथ हैं, सबके भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न साधनाएं हैं। परमात्मा की परिभाषा से भी वो लोग परिचित नहीं हैं। तो उसके लिए परमात्मा आते हैं। आप जी को बहुत बार समझाया है, बहुत बार ज्ञान सुनाया है और सुनाते ही रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा अनमोल ज्ञान है जो आपको दोनों लाभ देता है। जैसे कोई रोगी होता है और वो उसको भूख नहीं लगती, जबर जिसको हो जाता है, और मनुक्खा, दाख, किशमिश, सेब, संतरे खाना जो प्रतिदिन खाता है, वो भी उसको कड़वा लगता है, जिह्वा पर रखा भी नहीं जाता, थूक देता है। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी। जैसे मलेरिया हो गया तो उसमें कुनीन खानी पड़ेगी, और कड़वी लगो तो लगो, वो खानी ही पड़ेंगी, फांकी मारनी पड़ेंगी, और तभी वो रोग नाश होगा। फिर वही जो कड़वी लगने वाली रोटी, मनुक्खा, दाख, वो फिर स्वादिष्ट लगेगी। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आपको रह रहकर सुनना पड़ेगा। इस सत्संग से ही ये दोनों काम होंगे। आपका जबर भी उतरेगा और इसी सत्संग के सुनने से ये कुनीन का काम भी करेगा, क्योंकि प्रथम बार जो व्यक्ति सुनता है, एक दो प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। एक तो ऐसा होता है, उसको जैसे भी परंपरागत साधना है वो कर रहा है, और उसको फिर ये ज्ञान सुनने को मिलता है, उसको अच्छा सा नहीं लगता परमात्मा की भक्ति, क्योंकि उसके पाप कर्मों के कारण उसके अंदर, वो अंतःकरण के अंदर ये पाप कर्मों का जवर बन गया, और उन पाप कर्मों के कारण उसको आज भूख, वो परमात्मा की ये अमृत वचन रूपी मनुक्खा दाख भी नहीं अच्छी लगती। या तो उठकर चल पड़ता है, या वैसे किसी के साथ फुसर फुसर करेगा। उसको ये कह दिया जाए कि भाई शोर ना करे, सत्संग सुनने दे, तो वो या तो उठकर चला जाएगा या लटके लेने लग जाएगा, बैठा बैठा नींद लेगा।
तो वो उसके अंदर पाप कर्मों का इतना प्रभाव है कि उसको ये अच्छी नहीं लगती परमात्मा की कथा। तो उसका यही उपाय है कि वो ना चाहते हुए भी बैठा रहे और सुनता रहे, अच्छी लगो ना लगो। इस वाणी के अंदर इतनी शक्ति है कि कुछ पापों को इस वाणी के श्रवण मात्र से और इस वाणी के चल रहे इसकी रेंज में वैसे भी बैठे रहने से कुछ पाप नाश होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही हुआ करते हैं। तो इसलिए पुण्यात्मा उसको ये कुनीन का भी काम करेंगी, और जब वो जबर उतर जाएगा, अंतःकरण के अंदर जो पाप प्रभाव था वो कम हो जाएगा, उसके बाद फिर ये मनुखा दाख का भी काम करेगी। इतनी अच्छी लगेगी जैसे बुखार उतरने के बाद स्वस्थ हो जाता है प्राणी, फिर उन्हीं रोटियों को न सब्जी की आवश्यकता समझता, इतनी ज़बरदस्त भूख लगती है। भूख लगी होती है, घर वाले कहते हैं सब्जी बना देते हैं, रोटी तो है, वो कहता रोटी आन दे, सब्जी फिर देखूंगा। इतनी ज़बरदस्त भूख लगती है। और जब उसमें वो अस्वस्थ होता है, चाहे 3 प्रकार की सब्जी बना दे, नहीं खा सकता। तो पुण्यात्माओं, जिन पुण्यात्माओं की ये पाप कर्म अंतःकरण के समाप्त हो गए, उनकी आत्मा स्वस्थ होगी इस ज्ञान के सुनने से। आज वो हजार किलोमीटर से 1500 किलोमीटर से चलकर इतनी भूख बढ़ गई उनमें, ये मनुखा दाख राम नाम की ये आहार करने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच रहे हैं। तो इसलिए ये ज्ञान आपको बहुत बार सुनाया है और रह रहकर सुनाते ही रहेंगे। ये दोनों काम करेगा। जिसको किसी कारण से भी कोई फिर से अस्वस्थ आत्मा होने लगती है, तो इस ज्ञान के सुनने से, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल खाने से वो फिर से पाप नाश हो जाते हैं, आत्मा फिर स्वस्थ हो जाती है। क्योंकि अपने जीवन में छोटे मोटे रोग आ ही जाते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट चलता रहता है, जीवन बना रहता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से, परमात्मा के वचन सुनने से आत्मा किसी कारण से फिर पापग्रस्त हो जाती है और कुछ अरुचि बनती है साधना में, तो सत्संग सुनने से, दर्शन करने से, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से वो फिर से पाप कट जाते हैं, स्वस्थ हो जाती है। तो इसलिए आप जी ने सत्संग को रह रह कर सुनना चाहिए, एक सत्संग की तरह सुनना चाहिए। समय निकालो, घर पे कभी बैठे हो, छुट्टी हो, सत्संग चलाओ, एकाग्रचित से सुनो, एक एक वाणी पर ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है। फिर उसको को छोटी मोटी मन में दोष होता है तो फिर स्वस्थ वो तुरंत सेट हो जाता है। तो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही आते हैं। सभी वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में,